हेलो बच्चों। तो देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये क्लास 10th के लिए है। जैसा कि पता है आप लोगों को, हमने एक टारगेट बना रखा है क्लास 10th और बोर्ड एग्जाम 2027। तो चैनल पे न्यू है तो वीएच क्लासेस बाय पीके सर को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं चलाने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th 11th 12। हालांकि 10th और 12 का बोर्ड एग्जाम का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना रखा है, जिसमें केवल और केवल बोर्ड से रिलेटेड चीजों को अपलोड हम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आप तक वीडियो जो है आसानी से पहुंच जाएगा। तो देखते हैं, एक बड़ा ही मस्त क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ड प्रॉब्लम है। हालांकि क्वेश्चन है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। इस तरीके का क्वेश्चन ना आता ही आता है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके भी टेस्ट होगा, या प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, जो भी होगा उसमें आएगा ये क्वेश्चन। तो कह रहा है ना कि कोई फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर, एंड इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि पता करना है आपको कि फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा समझ रहे हैं, जो एक्स और वाई के फॉर्म में हो। हाँ, एक्स और वाई के फॉर्म में। न्यूमरेटर को आप एक्स सपोज कर लीजिए, डिनोमिनेटर को आप वाई सपोज। स्टेटमेंट दे सकते हैं ऐसे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। तो अब क्या करना है, ट्रांसलेट इट कंडीशन इनटू द लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई कर लीजिए। अब ना क्वेश्चन से चलिए, हाँ, कि क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम, ध्यान से बस स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए और इजिली बना दीजिएगा। तो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए न्यूमरेटर से, तो ये कितना बन जा रहा है, 1/3। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और y इंटू वाई हो जाएगा y। तो ये हो जाएगा 3x, इसको इधर ला दीजिए, माइनस y, 6 को उधर लेकर चले जाइए। ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि इट बिकम 1/2, यानी कि x बाई वाई ही है, ये 1/2 हो जा रहा है when 1 is subtracted from denominator, यानी कि यहां पर 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स हो गया 2x, और y माइनस 1 इंटू 1 हो गया y माइनस 1। तो 2x, y को LHS में लाइए, और ये तो -1 है ही, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है जी, किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए, तो दोनों इक्वेशन को यहां से बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास पहला इक्वेशन है। अब थोड़ा सा यहीं पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि y और y माइनस में है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, और यहाँ पर है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। चलिए, ये सारा अब इरेज किया जाए। कहने का मतलब अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट तो आपको इक्वेशन बनाना होता है। देखिएगा, लाइन ड्रॉ करिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सिंबल चेंज कर दिया जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, सारा अपोजिट सिंबल। तो ये y और y कट जाएगा, 3 से 2 गया तो x, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, x का वैल्यू आ गया 7। तो ये तो न्यूमरेटर का आ गया वैल्यू। अब डिनोमिनेटर निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे कि x का वैल्यू ना पुट करेंगे हम लोग। तो चलिए, हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, 7 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x का वैल्यू, यानी 3 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 21 माइनस वाई इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 21 को उधर लेकर जाइए, या फिर y को उधर लेकर चले जाइए, तो y इक्वल टू 21 माइनस 6, यानी कि 15। सो फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या होगा जी, फ्रैक्शन हो जाएगा x यानी कि 7 और y में 15, और ये फ्रैक्शन का वैल्यू। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा,
और जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो VH क्लासेस बाय पीके सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।